हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचपीएससी ने लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फोरमैन इंस्ट्रक्टर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रीलिम्स का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो ये रिवाइज रिजल्ट पब्लिश हुआ है, इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो हुई है, ये रिवाइज रिजल्ट क्यों पब्लिश हुआ है, वह इन फ्यूचर वाले जो आपके एग्जाम हैं उनमें क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो पूरा एक्सेल के अंदर मैंने इसका एनालिसिस किया हुआ है। तो एनालिसिस तो मैंने केवल सिविल इंजीनियरिंग का किया, लेकिन उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि भाई पॉलिसी कौन सी फॉलो हुई है और इन फ्यूचर कौन सी पॉलिसी फॉलो हो सकती है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम या एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर हम नंबर 1 हैं। तो आप भी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर, जो हमारे अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप हैं, अगर आप लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एचपीएससी लेक्चरर का अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो ये आप एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, आज इन सब का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। अब हम देख लेते हैं भाई सिविल का रिजल्ट और रिवाइज रिजल्ट क्यों पब्लिश हुआ। इसके अंदर देखिए, इन दी व्यू ऑफ दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर डेटेड 26/8/2025, इन दी एसएलपी नंबर इतना इतना एंड ऑर्डर डेटेड इतना इतना, इन दी सीडब्ल्यूपी नंबर 1787/2026। तो भाई आपको पता, परमिला नाम की लड़की ने केस कर रखा था। वो कह रही थी कि भाई मेरे को हर स्टेज में रिजर्वेशन चाहिए, और एचपीएससी ये कहने लग रही थी कि भाई हम आपको केवल इंटरव्यू के अंदर यानी कि फाइनल स्टेज के अंदर रिजर्वेशन देंगे। फाइनल स्टेज होने से पहले हमें ये नहीं पता भाई आप कब मेंस के अंदर रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लो या कुछ और ऐसी कंडीशन हो जाए भाई आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो एचपीएससी का ये कहना था कि भाई हम केवल फाइनल स्टेज में ही रिजर्वेशन देंगे। लेकिन उसका ये कहना था भाई, जो परमिला नाम की लड़की थी, कि मैं तो हर स्टेज में रिजर्वेशन लूँगी। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से वो लड़की जीत गई थी। तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके एचपीएससी ने क्या कर लिया, स्टे ले लिया उस वाले जजमेंट के अंदर। यह डायरी नंबर और सीडब्ल्यूपी नंबर आप ये देख सकते हैं। तो उस वाले केस के ऊपर स्टे ले लिया था, उस वाले केस की जजमेंट है परमिला वर्सेस करके एचपीएससी। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, मेरा नाम लिख देना साथ में अरस दैया, तो आपको उस वाले केस की जजमेंट मिल जाएगी। मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा रखा है। तो इस वजह से भाई परमिला वाले जो जजमेंट थी यानी कि हर स्टेज में रिजर्वेशन मिलेगा, उस चीज़ के ऊपर हो गया स्टे। तो एचपीएससी ने रिवाइज रिजल्ट पब्लिश किस तरीके से किया है, एचपीएससी ने रिजर्वेशन का फ़ायदा ना देते हुए, या आप ये कह सकते हो कि भाई केवल फाइनल स्टेज में अब आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये नया वाला रिवाइज रिजल्ट पब्लिश किया है। पहले जनरल की कट ऑफ गई थी 43.9, ये कम हो गई 42.87। वही दिखती सी बात है, जनरल की सीट के ऊपर केवल जनरल का बच्चा ही शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से उसके अंदर कैटेगरी वाला कोई भी बच्चा नहीं आया, इसलिए जनरल की कट ऑफ कम चली गई। लेकिन अगर आप बीसीए की कट ऑफ देखोगे वो 2 नंबर बढ़ गई, पीसीबी की कट ऑफ देखोगे वो 3 नंबर बढ़ गई, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी हल्की सी बढ़ी है। उसी तरीके से ओएससी और डीएससी वालों की कट ऑफ भी हल्की हल्की बढ़ गई है। तो ये एक्सेल एनालिसिस है भाई, टाइम टू टाइम मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर देता हूँ जो भी हमारी एक्सेल सीट होती है। तो आप अगर एक्सेल सीट को भी लेना चाहते हो तो टेलीग्राम के ऊपर आप एचपीएससी लेक्चरर इस वाले ग्रुप पे, ये जो हमारा सबसे बड़े वाला ग्रुप है, उसके ऊपर फॉलो कर सकते हो भाई, आपको वहाँ पे हमारी एक्सेल सीट ये मिल जाएगी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी कौन से वाली फॉलो होगी उसके रिगार्डिंग आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल गई होंगी भाई। अब एचपीएससी जो पुरानी पॉलिसी फॉलो करती हुई आ रही थी कि भाई जनरल की सीट के ऊपर केवल जनरल का बच्चा ही शॉर्ट लिस्ट होगा, और बीसीए की सीट पे केवल बीसीए का सिलेक्ट होगा। अगर जनरल की कट ऑफ 42 नंबर है और बीसीए के किसी कैंडिडेट के नंबर 45 है तो जनरल की सीट के ऊपर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, संदीप के कितने नंबर है, संदीप के 57 नंबर है, लेकिन इसका सिलेक्शन जनरल की सीट पे नहीं होगा, इसका सिलेक्शन केवल बीसीबी की सीट के ऊपर इसको हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ये प्रीलिम्स के अंदर और मेंस की मैं बात करने लग रहा हूँ, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा इंटरव्यू के अंदर तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा और तभी ये जनरल के अंदर जंप कर सकता है। और उसके अंदर भी ये वाली कंडीशन रहेगी भाई, इसने किसी भी स्टेज पे अगर रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया या रिजर्वेशन को क्लेम नहीं किया किसी भी प्रकार से एज रिलैक्सेशन वगैरह को, तो ये जनरल के अंदर जंप कर सकता है। और प्रीलिम्स में तो और मेंस के अंदर तो इसको हम के अंदर जनरल के अंदर जंप करवाएंगे ही नहीं, केवल फाइनल मेरिट जब आपकी बनेगी इंटरव्यू और मेंस के नंबर को जोड़ के तभी जंप इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी भाई। पहले जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था उसके अंदर जो ज़्यादा नंबर थे जिन बच्चों के, वो जनरल के अंदर जंप कर सकते थे, लेकिन नए रिजल्ट के अंदर वे जंप नहीं कर सकते। एचबीएससी इसी तरीके से रिजल्ट को पब्लिश करती हुई आ रही है। जैसे हाल फिलहाल में आपने ट्रेजरी ऑफिसर का रिजल्ट भी देखा होगा, तो ट्रेजरी ऑफिसर के रिजल्ट के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो पहले तो उन्होंने उस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश कर दिया, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, उन्होंने उसका रिजल्ट भी दोबारा पब्लिश किया। इस वाले केस में देखने वाली बात रहेगी भाई एचपीएससी क्या करती है।
अब ये देखिए, अच्छा ये तो किसी और चीज़ का है। ये देखिए HPSC TO रिवाइज रिजल्ट एडिशनल कैंडिडेट लिस्ट 29 मार्च का ये नोटिस है भाई, सुना है वापस से अलाउड कर दिए गए हैं। तो इस वाले के अंदर भी ऐसा हो सकता है जो जो स्टूडेंट बाहर हुए हैं भाई, जिसके 34 से लेकर 37 के बीच में नंबर थे, वे बच्चे तो बाहर हो गए ना पहले जिनका सिलेक्शन होने लग रहा था, तो वे बच्चे कोर्ट केस कर सकते हैं। और इस तरीके से भाई HPSC कर सकती है। 4th टाइम रिवाइज रिजल्ट हुआ है इस एग्ज़ाम का जो ट्रेजरी ऑफिसर का है। तो लेक्चरर वाले एग्ज़ाम के अंदर भी शायद ऐसा कुछ देखने को भाई मिल सकता है, अगर बच्चे केस करते हैं या भाई कुछ और होता है। लेकिन अगर केस नहीं होता तो भाई आपको चीज़ समझ में आ गई, HPSC कौन सी वाली पॉलिसी को फॉलो करने लग रही है। जो पहले फॉलो होती थी वहीं होगी, और जनरल के अंदर केवल जनरल वाला ही सिलेक्ट होगा। तो कुछ राहत वाली बात है भाई जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। लेकिन फिर भी बाकी कैटेगरी कट ऑफ जनरल से तो बहुत ज़्यादा कम है ही, तो इतना आपको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है भाई। 42 और 34 में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और 35 में भी फ़र्क होता है। तो निराश ना हो, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ये तो पॉलिसी वाली बात थी भैया, एनालिसिस करके मैंने आपको बता ही दिया कौन सी वाली पॉलिसी इसके अंदर फॉलो हुई है। उसके अलावा अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और खासकर अगर आप लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो HPSC लेक्चरर करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।